बहुत बजा मोदी का डंका, अब देश में चलेगा अमित शाह का डंडा। मामा जी और बाबा जी ने भरी हुंकार, क्या मोदी के बाद यही संभालेंगे भारत सरकार। नितिन गडकरी भी बोले, हम भी है रेस में, मोदी जी के बाद भी 4 चांद लगाएंगे देश में। मौजूदा राजनीति को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जब तक नरेंद्र मोदी राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे तब तक प्रधानमंत्री पद पर उनकी जगह शायद ही कोई और आ सके। बीजेपी को 2 लगातार लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में सीटें मिलना इस बात को दिखाता है कि नरेंद्र मोदी का जलवा अभी भी कायम है, जबकि विपक्ष के पास प्रधानमंत्री के लिए कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सके। हालांकि राजनीति के अखाड़े में बीजेपी अभी चारों तरफ चमक रही है, लेकिन एक ऐसी चिंता भी है जो बीजेपी के सामने आने वाली है। विपक्ष हमेशा इस बात का आरोप लगाता रहा है कि बीजेपी अपने कामों की बजाय नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ती है, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए जो सबसे कीमती चीज है वो है नरेंद्र मोदी। अब सवाल उठता है कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन। बीजेपी के पास आने वाले समय में प्रधानमंत्री पद के लिए कौन कौन से चेहरे हैं, आज इस बात पर चर्चा करेंगे। तकरीबन 8 साल तक सरकार चलाने के बाद भी विपक्ष नरेंद्र मोदी के सामने ऐसा चेहरा नहीं खड़ा कर पाया है जो मोदी के करिश्मे को टक्कर दे सके। ऐसे में अब बीजेपी के अंदर ये चर्चा शुरू हो गई है कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन प्रधानमंत्री पद का चेहरा होगा। मोदी सरकार में नंबर 2 माने जाने वाले नेता गृह मंत्री अमित शाह इस रेस में सबसे आगे बने हुए हैं। बीजेपी के खेमे में सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह प्रधानमंत्री पद का चेहरा हो सकते हैं। कश्मीरियों को नासूर बनकर चुभ रही धारा 370 को अमित शाह ने हटाकर यह बता दिया है कि अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो कठोर फैसले लेने से जरा भी नहीं घबराएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल अमित शाह को ही प्रधानमंत्री पद के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी के पास ऐसे तमाम नेताओं की लिस्ट है जिनमें नितिन गडकरी जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। कहीं न कहीं दबी जुबान में विपक्ष भी मानता है कि मोदी सरकार में नितिन गडकरी एकमात्र ऐसे नेता है जो केवल काम की राजनीति करते हैं। ऐसे में एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि नितिन गडकरी नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। तीसरे नाम के तौर पर जिन्हें देखा जा रहा है वो है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी जी के फैन फॉलोइंग कितनी है इस बात को कोई भी आंकड़े नहीं बता सकते, बल्कि यूपी में 2 बार लगातार सरकार बनाना ही इस बात को सच साबित करता है। अपराधियों के मन में दहशत बनकर रहने वाले योगी आदित्यनाथ भी बीजेपी की तरफ से अगले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। चौथे उम्मीदवार हैं तकरीबन 19 साल से मध्य प्रदेश की कमान संभाल रहे मामा जी। राजनीतिक गलियारों में ये बात आग की तरह फैली थी कि योगी मॉडल से प्रभावित होकर शिवराज सिंह चौहान भी मध्य प्रदेश में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को लागू कर देना चाहते हैं। भरी सभा में संबोधित करते हुए अफसर और अधिकारियों को फटकार लगाते हुए उन्हें देखा जा सकता है। उनकी यही खूबियां उन्हें एक सशक्त प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाती हैं। 5वें और आखिरी नाम के तौर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम सामने आ रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, जिसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए और अब वर्तमान में असम राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा अपनी बात साफ साफ कह दिए जाने के लिए जाने जाते हैं। अभी कुछ समय पहले ही उन्हें ट्विटर पर अरविंद केजरीवाल से वाद विवाद करते हुए देखा जा सकता था, जिसके बाद बीजेपी में अंदर खाने ये सुगबुगाहट चल पड़ी थी कि हेमंत बिस्वा शर्मा भी विपक्ष के उम्मीदवारों से टक्कर लेने के लिए पूरी तरह सक्षम है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 2024 का चुनाव बीजेपी मोदी जी के नेतृत्व में लड़ेगी या प्रधानमंत्री पद पर कोई नया चेहरा दिखाई देगा।